अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद न्यूज़ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उस्मान खान काकड़ जैसे सियासतदान को भी हमने खो दिया है। और मेरा दिल अपना भी बहुत बुझल है और अवाम भी बड़े गमज़दा हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि आज उनका नमाज़ जनाज़ा जो है वो उनके आबाई इलाके मुस्लिम बाग में अदा किया जाएगा। एक बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे वो। आइन की बालादस्ती, कानून की अमलदारी, पार्लियामेंट की मजबूती और जमहूरी इदारे जो हैं उनकी मजबूती के लिए वो बात करते थे। और पार्लियामेंट में खड़े होके, सेनेट में खड़े होके डट कर अपना मौक़िफ़ पेश करते थे। और जहाँ पे भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती थी तो वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते थे। और हम इसके शाहिद हैं। बहुत दफ़ा हमने उनको दलेरी से और निडर होके अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए हमने उनको देखा है। हम इसके गवाह हैं। पहले मैं एक छोटा-सा अपना वाक़या पेश करूँ। एक दफ़ा मैं पार्लियामेंट के सामने मौजूद था, तो वो पार्लियामेंट लाज़े से होते हुए पार्लियामेंट आ रहे थे, पैदल आ रहे थे। तो बाकी जो आम तौर पे होता है, हमारे सेनेटर्स, हमारे जितनी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी-अपनी गाड़ियों में आते हैं। तो उस्मान खान काकड़ साहब को मैंने कहा, सर आप पैदल आ रहे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि वो आ रहे थे। पैदल आ रहे थे तो मैं रुका, मैंने उनसे कहा, सर आप पैदल आ रहे हैं? तो उसने कहा, हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं पैदल आता हूँ, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसका जो है, क्योंकि वहाँ से वो गाड़ी इतना फ़ासला नहीं है, लेकिन एक जेस्चर है, एक डाउन टू अर्थ वो एक किस्म के बंदे थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ से पैदल आ रहे थे पार्लियामेंट में और एक सादा अंदाज़ में वो रहते थे। उसकी तबीयत जो थी उसमें कहीं पे भी वो एक आपको मसनूइयत जो है वो नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो किसी को जानते भी तक नहीं थे, तो फिर भी उनके साथ इस तरह का रवैया रखते थे, इस किस्म की वो बात करते थे कि उस बंदे को लगता था कि काफ़ी पुराना उसके साथ कोई ताल्लुक़ है। लेकिन मैं इसलिए गमज़दा हूँ, दिल मेरा दुखी है कि हमने उनको खो दिया है। बहुत बड़े बंदे थे, बहुत बड़े आदमी थे वो, सियासतदान भी बहुत बड़े थे, पार्लियामेंट की आवाज़ थे, अवाम की आवाज़ थे वो। लेकिन कुछ दिन पहले जब वाक़या हुआ, ये इंसिडेंट हमने सुना कि इस किस्म का वाक़या हुआ है, तो स्टार्ट में हमने सुना कि कोई ब्रेन हेमरेज का वाक़या है, फिर उनको क्वेटा में अस्पताल ले जाया गया, फिर उसके बाद कराची शिफ्ट किया गया। वहाँ पे लोगों ने बहुत दुआएँ की, हमने भी की, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंज़ूर था, वो जाँबर न हुए और उनकी डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद जो मामलात अभी शुरू हो गए हैं, बदकिस्मती से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन ये एक हकीकत है पाकिस्तान में कि इस किस्म के जो मशहूर हमारे सियासतदान कई ऐसे गुज़रे हैं कि उनकी अचानक मौत जो है वो अब तक मुअम्मा है। उसकी वजह ये है कि किसी भी किस्म की सही किस्म की तहकीकात और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है ताकि ये इबहम जो है वो ख़त्म किया जा सके। अभी जो है अपना रिपोर्ट वग़ैरह जो है उनकी हॉस्पिटल की, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है। लेकिन उनके जो बेटे हैं खुशहाल ख़ान, वो कहते हैं कि वो तबई मौत नहीं मरे, क्योंकि ये वाक़या जो है जिस दिन उनके साथ पेश आया था तो वो घर में कोई नहीं था। और ऐसा लगता है उनकी चोट से ऐसा लगता है कि वो कहीं वो गिरने वाली चोट नहीं है। उनके जो बेटे हैं खुशहाल ख़ान जो कहते हैं, उसका मौक़िफ़ जो है वो अलग है और हमें उसके मौक़िफ़ को सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जितनी भी इदारे हैं, हमारी पार्लियामेंट है, हमारे सियासतदान हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो एक बहुत बड़े सियासतदान थे, तो उनकी अचानक डेथ तो जो है उसको सीरियसली लेना चाहिए और आला सतह की जो है तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये इबहम जो है ये ख़त्म हो सके और उनकी जो फ़ैमिली है, अवाम है, उनके दिलों में भी जो है ये इबहम ख़त्म हो जाए और ये इल्ज़ामात का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि वो बहुत बड़े सियासतदान थे। उनके मर्डर को ऐसे क्योंकि उसने कहा भी था कि मुझे खाते में, वो खाता कहते थे, खाते में न डालें। तो तहकीकात जो हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो होनी चाहिए और हमें उसके जो बेटे हैं खुशहाल ख़ान, उनकी जो बातें हैं उनको कुल्ले दिल से लेना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जितनी भी इदारे हैं हमें भी बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। जितनी भी इदारे हैं उनको भी बर्दाश्त का इज़हार करना चाहिए और खुले दिल से इन बातों को लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कराची से क्वेटा तक उनकी मैयत जो लाई गई और जिस किस्म की मोहब्बत का वो इज़हार किया गया लोगों की जानिब से,
اور عقیدت احترام جو ظاہر ہوا لوگوں کے باہر نکلنے سے، جہاں پہ بھی وہ ان کی میت جو ہے وہ پہنچتی، اپنے اپنے علاقے میں لوگ جس طرح سے نکلے ہوئے تھے بلا کسی تفریق کے، ہر پارٹی کے، ہر اپنے سیاسی تعلق سے یا سیاسی بیک گراؤنڈ سے ہٹ کر جس قسم سے جس طرح سے لوگ نکلے اور محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، یہی ایک نشانی ہوتی ہے ایک بڑے لیڈر کی، ایک بڑے سیاستدان کی، اور یہی محبت ہوتی ہے جو اس کا اثاثہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اور میں نے جو کل جس طرح میں نے فالو کیا ہے، اس قسم کی محبت پاکستان میں میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں ملی کہ وہ فوت ہوا ہو اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہو اور عوام نے ان کو اسی طرح محبت دی ہے، اور لوگ غم میں مبتلا ہیں۔ کل لوگوں کے چہروں سے آج بھی اسی طرح کی حالت ہے، لیکن کل جس طرح کے لوگ میں نے دیکھے، جہاں پہ پورے راستے کا جو سفر ہے کراچی سے کوئٹہ تک، لوگوں کے چہروں سے غم جو تھا وہ ان کے چہروں پہ نمایاں تھا، اور مضطرب تھے لوگ، اور لیکن لوگ اپنے لیڈر کو، اپنے جو قائد تھے اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی گاڑیوں سے بوسہ لیتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کل، اور ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کل، جس نے بھی فالو کیا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات کہ کس قسم کی والہانہ محبت کا لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ تاہم میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بیٹے جو ہیں خوشحال خان، ان کی باتوں کو سیریس لیں اور ایک اعلیٰ سطح کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابہام اس میں ختم ہو جائے، اور الزامات کا جو یہ سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ الزامات جو اس لیے لگتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہسٹری ہے اس قسم کے مرڈرز کی، جو پراسرار قسم کے قتل ہو جاتے ہیں بہت بڑے لوگوں کی، اور پھر سالوں تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی ایک وجہ ہے، لیکن اس ابہام کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارے اداروں پہ اور ہمارے پارلیمنٹیرینز پہ یہ فرض ہے کہ اس قسم کی تحقیقات کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ہم خود ان کو اپنے لواحقین سمجھتے ہیں، اور دلی جو ہم ان سے اظہار کرتے ہیں اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہمارے بھی کوئی پرائے نہیں تھے، ہم بھی بڑے ان سے پیار رکھتے تھے، کیونکہ ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے اور عوام کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کل بھی لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔